कि जब से आपने केस हमारा ये जो वन साइडेड जो तमाशा सुनाया है, जजमेंट तो है ही नहीं है, जिसको जजमेंट तो मैं कहूँगा नहीं, तमाशा जो आपने वन साइडेड तमाशा सुनाया है, ओवरसीज पाकिस्तानियों ने और हमें फंडिंग शुरू कर दी है, तो और हम पैसे भेजेंगे, और भेजेंगे किसको? इमरान खान को, क्योंकि वो एक मर्द मोमिन जंग लड़ रहा है पाकिस्तान की। मैंने अपनी जिंदगी में इतना बायस इलेक्शन कमीशन नहीं देखा, हारने के बाद भी इतनी कि मुराद अली शाह के ऊपर कैनेडियन नेशनैलिटी का, तो फैसल वाडा को तो आपने फारिग कर दिया, ये किस चक्कर में बैठा हुआ है? इसका केस क्यों नहीं लगता? अगर वसीम अकरम डोनेशन कर दे इमरान खान को, तो आप क्या बोलेंगे कि वो आधे पैसे फॉरेन फंडेड है? अहमद दी, उसमें जरा 2-3 चीज़ें बड़े क्लैरिटी से हम डिस्कस करके और आपको बताना चाहते हैं। पहले तो मैं बात करना चाहता हूँ जो ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की बायसनेस है, यानी कि वन साइडेड, एक तरफा फैसला। सबसे पहले ये पूरी कौम को पता होना चाहिए कि कोर्ट का ये ऑर्डर है, 3 जमातों के केस हैं, सबके फैसले साथ सुनाए जाएं। ये बिल्कुल क्लियर डायरेक्शंस हैं कोर्ट के। तो आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान या इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में खड़ा है, जिसके ऊपर हमारी लीगल टीम डिस्कस कर रही है, और हम इसके ऊपर कंटेम्प्ट के ऊपर जाना चाहिए और जाएंगे भी, इसलिए कि जब फैसला दे दिया कोर्ट ने कि आप सारों का दें, तो सारों का फैसला सुनाना था। नंबर 2, ये इसलिए भी मैंने ज़रूरी समझा कि देखें 2004 में मैं इंटरनेशनल कोऑर्डिनेटर था, और ये हम पूरी दुनिया से हमें $10 महीने की कैंपेन शुरू की थी। तो आज आप तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब को उस बात की सजा है, किस बात की? कि ओवरसीज पाकिस्तानी हमें सपोर्ट करते हैं और बाहर से पैसा हमें भेजते हैं। तो हमने सारा डिक्लेयर किया है, सारे अकाउंट्स डिक्लेयर किए, सब कुछ डिक्लेयर किए। इसकी सज़ा आप देना चाह रहे हैं तहरीक इंसाफ को और इमरान खान को। और सज़ा कौन देना चाह रहा है? जो इस मुल्क का पैसा चुरा के बाहर लेके और वहाँ प्रॉपर्टियाँ बना ली। माने इससे बड़ी मुनाफिकत की इंतहा मेरे ख्याल में तो कभी मैंने नहीं देखी, कि जो हमारे पैसा लेके आ रहे हैं मुल्क में, वो सजा याफ्ता है, उनको करार देना चाहते हैं, और जो इस मुल्क से पैसा चुरा के बाहर लेके जा रहा है, वो जी वजीर आजम बना हुआ है, मनी लॉन्ड्रर, पाकिस्तान का सबसे बड़ा मनी लॉन्ड्रर वजीर आजम बना हुआ है। दूसरा, मैं अभी तक मुझे समझ में नहीं आती कि ECP किस खाते में खेल रही थी। जो वोटर लिस्ट बनी है तबाही, जो अंदरूने सिंध फेज 1 लोकल बॉडीज का हुआ इलेक्शन, इंतखाबात, वो इंतखाबात थे कि जंग थी? वो तो टीवी के ऊपर लग रहा था कोई जंग, वॉर जोन बना हुआ है। 150 लोग मारे गए, 350 जख्मी हुए, शहीद होते गए लोग, गोलियां चल रही हैं, हमारे लोगों को गोलियां लगी, पता नहीं क्या हो रहा। वो इलेक्शन क्या था? उसके बाद उससे पहले NA 240 का इलेक्शन हमने देखा, हमने नहीं लड़ा, वहाँ 8% वोटिंग हुई, उसमें भी तबाही हो गई, एक दूसरे के ऊपर गोलियां चल रही हैं, पता नहीं क्या तमाशा हो रहा है। इलेक्शन कमीशन एब्सोल्युटली फेल हो चुका है। KPK से करारदाद आ चुकी है, पंजाब से भी आ जाएगी। ये इलेक्शन कमिश्नर साहब आप मेरे ख्याल में, मैं तो ये मुझसे ज़्यादा सीनियर पॉलिटिशियन यहाँ जतोई साहब बैठे हैं, फिर दोस्त भाई बैठे हैं, मुझे भी 23-24 साल हो गए। मैं 4 इलेक्शन हारा हुआ हूँ, 5वां जीता था। मैंने अपनी ज़िंदगी में इतना बायस इलेक्शन कमीशन नहीं देखा, हारने के बाद भी इतनी बेईमानी और मक्कारी शायद उन्होंने भी नहीं की होगी, इतनी खुली जितनी ये कर रहा है। यहाँ आपको पता है कि मुराद अली शाह के ऊपर डुअल नेशनैलिटी का केस बना हुआ है, कैनेडियन नेशनैलिटी का, तो फैसल वाडा को तो आपने फारिग कर दिया, ये किस चक्कर में बैठा हुआ है? इसका केस क्यों नहीं लगता? सिंध बैंक का केस बना हुआ है। नहीं, मैं तो इलेक्शन कमीशन की बात कर रहा हूँ। ये अरसलान गुम्मन साहब बैठे हैं, इन्होंने और हमारी दूसरी MP राबिया ने फरियाल तालपुर साहिबा पे अद्दी वाजी पे केस किया हुआ है, 3 साल हो गए असासे छुपाने का। वो उसकी सुनवाई, वो हर दफ़ा डेट, उस पर फैसला नहीं आ रहा। जो ये पैसे मनी लॉन्ड्रिंग कर करके बाहर लेके गए क्रिमिनल्स, कन्विक्टेड क्रिमिनल्स, उनके ऊपर बैठ के वो, कल मैं देखा टीवी के ऊपर वो मरियम बीबी कैबिनेट के कमरे में बैठी हुई मीटिंग फरमा रही है, बेल पे बाहर हैं, कन्विक्टेड हैं। शाजिया मरी साहिबा जो हैं, उनका केस भी जाली डिग्री का, वो कब से चल रहा है? अगर आपने सिर्फ PTI के सुनने केसेस है, तो आपको ये भी पता चलना चाहिए कि जब से आपने केस हमारा ये जो वन साइडेड
जो तमाशा सुनाया है, जजमेंट तो है ही नहीं है, जिसको जजमेंट तो मैं कहूँगा नहीं, तमाशा जो आपने वन साइडेड तमाशा सुनाया है, ओवरसीज पाकिस्तानियों ने और हमें फंडिंग शुरू कर दी है। वो खुल के कह रहे हैं, बोला हमारा पाकिस्तान है, हम पाकिस्तान को पैसे भेज के चलाते हैं, तुम तो यहाँ से चोरी करते हो सारे के सारे बैठ के, तो और हम पैसे भेजेंगे। और भेजेंगे किसको? इमरान खान को, क्योंकि वो एक मर्द मोमिन जंग लड़ रहा है पाकिस्तान की। तो इस तरह की फैसले आप करके जो अपनी बायसनेस शो कर रहे हैं, मुझे आपको इलेक्शन कमिश्नर साहब, आप ऊपर ही होते थे जब आप रेलवे के सेक्रेटरी थे, उस ज़माने में मेरा दफ्तर नीचे था मेरी टाइम का, आपको शर्म आनी चाहिए इस तरह की हरकतें जो आप कर रहे हैं। मतलब आपने जिस तरह का फैसला सुनाया है, फैसला में एक बड़ी मजे की चीज़ है, बड़ी मज़ाहिया, एक साहब हैं उन्होंने डोनेशन दी, एक साहब ने डोनेशन दी, एक साहब ने डोनेशन दी $27,000 की, उनका जॉइंट अकाउंट था, उनकी बीवी जो साहिबा जो हैं वो पाकिस्तानी नहीं है, वो कह रहे हैं जी $13,500 जो है वो उनके $13,500 फॉरेन फंडेड है। यार ये कोई अक्ल की बात तो करो। वो अगर वसीम अकरम डोनेशन कर दे इमरान खान को, तो आप क्या बोलेंगे कि वो आधे पैसे फॉरेन फंडेड है। मैं बाहर रहता था ना, जब पॉलिटिक्स शुरू की, मैं बाहर रहता था ना, तो मैं भी पीटीआई को जो भी हमारी औकात थी थोड़े बहुत बेचता था। मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं इलेक्शन भी लड़ा था, क्या मतलब हो गया? लगाए ना मेरे पे फॉरेन। इस तरह की अहमकाना हरकतें करने से आप अगर समझते हैं कि आपके साथ कौम, पूरी कौम और इमरान खान के पीछे खड़ी हो गई है, जो शायद सोच रहे थे ना कि यार पता नहीं क्या, वो भी आज आके खड़े हो गए इमरान खान साहब के साथ कि यार ये तो इतनी ज़्यादा वन साइडेड हो रहा है। अब आ जाए जी इलेक्शंस के ऊपर। मैं इसके बाद लियाकत जतोई साहब से भी दरख्वास्त करूँगा, ज़रा वो सिंध के हालात बताएं। मैं सिर्फ दो चीज़ों पे ख़त्म कर दूँ। 2 अरब रुपए हज़रत शर्जील मेमन साहब खर्च कर रहे हैं इश्तिहारों में। उनको बोले 2 अरब ना खर्च करें, 2 लाख खर्च करें, एक अच्छा फोटोग्राफर रख लें, उसको बोले ज़रा नाले और ये इस शहर की वो तो ज़रा दिखा दें, आपको समझ आ जाएगी कि यहाँ हुआ क्या है। फेडरल गवर्नमेंट के पैसों से, जब हम फेडरल गवर्नमेंट में थे, हमने ये नाले बनवाए, साफ़ करवाए और साफ़ करा के इनको दिए। ये जो कराची की एक जमात घूमती फिरी ना, क्या किया क्या किया क्या किया, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, अगर आपको नज़र नहीं आ रहा ना, मेरे पास आ जाएं, आप मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, भाई हैं, मैं आपको अपनी गाड़ी में बैठाऊंगा, आपका पेट्रोल का खर्चा भी नहीं करूंगा। मुझे पता है पेट्रोल महंगा हो गया, पता नहीं 250 रुपये हो गया। मैं अपनी गाड़ी में अपने खर्चे पे आपको लाकर दिखाऊंगा तस्वीरों के साथ कि क्या था, क्या बना के छोड़ के गए और इन्होंने क्या हाल किया जिनके साथ आपने मुआहदा साइन किया था, जो इस शहर में हुकूमत करते हैं। जो आप कैंपेन कर रहे हैं, बिल्कुल ज़रूर आप कैंपेन करें, आप वो कैंपेन करें, वैसा आप वो कैंपेन करें कि आप करना क्या चाहते हैं। अगर आप में से कोई इस कैंपेन में पड़ गया ना, फिर आपको पता है कि हम तो, आप हमारे बारे में झूठ बोलना बंद कर दें, हम आपके बारे में सच बोलना कम कर देंगे। हम तो सच बोल रहे हैं तो आपको बुरा लग रहा है, आप झूठ बोल के यहाँ पे सारा तमाशा आपने लगाया हुआ है। सो देयरफॉर ज़रा होश के नाखून लें। इस मुल्क को किस तरफ ले गए, इकनॉमिकली तबाह हो गया है, गुर्बत से लोग मर गए, मिडिल क्लास ही ख़त्म हो गई है इस मुल्क में। जिस तरह ये जा रहे हैं, बेड़ा गर्क कर देंगे ना आटा। मैं अब आपको बताने लगा हूँ लियाकत भाई, आखिरी चीज़, इस मुल्क में जो अगला क्राइसिस आने वाला है, जो हमने मैनेज किया खान साहब ने अपनी हुकूमत में, वो गंदम का, वीट का क्राइसिस आ रहा है। क्योंकि आपने यूक्रेन से और रशिया से वीट लेना बंद कर दिया, जो हम लेते आए थे, कोई सैंक्शन हम पे नहीं लगे, वहाँ से वीट लेते थे हम जब यहाँ कम हो गई। जो सैलाब आया हुआ है इस मुल्क में, जो सैलाब ने तबाही मचाई है पूरे बलूचिस्तान में, वो आपने वीडियो देखी क्राइम मिनिस्टर की, वो ऐसे बैठा हुआ है, फिर वो कहता है जी कैमरा ऑन हो गया। जैसे ही कैमरा ऑन हो गया, वो धूप के चश्मे लगा के पढ़ना शुरू हो गया और पढ़ने के चश्मे उसके जेब में रखे हुए थे। ये बहुत बड़ा एक्टर है, इसको कोई, ये सुबह जी 5 बजे काम पे पहुंच जाता है। भाई तुम्हें इंसोम्निया है तो हम क्या करें? अगर तुम्हें रात को नींद नहीं आती, तुम 1 घंटे में इतना काम करो, तुम सारा दिन बैठे रहो कि जी मैं बड़ा काम कर रहा हूँ। सो इस तरह की ये बेवकूफ़ बनाना कौम को, जो इन्होंने तबाही मचाई है इस पूरी PDM की जमातों ने मिलके, इससे कभी कौम आगे नहीं जाने वाली। हम इमरान खान के साथ खड़े हैं। आज शाम को 4 बजे
और 7 बजे मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ। आज शाम को 4 बजे पूरे मुल्क में खान साहब की कॉल पे इलेक्शन कमीशन के सामने एहतजाज होगा, पीसफुल प्रोटेस्ट होगा, जो हमारा हक है पीसफुल प्रोटेस्ट करना। 7 बजे खान साहब का कौम से खिताब है, जहाँ जहाँ एसएमडी स्क्रीन्स लगी हैं वहाँ पे हम कौम से को खान साहब का खिताब सुनाएंगे। आज 7 बजे कराची में 4 बजे से लेके 7 बजे प्रोटेस्ट शुरू होगा ईसीपी में, मैं भी वहाँ पे होऊंगा, सारी लीडरशिप वहाँ होगी, और 7 बजे जो खान साहब का खिताब है कौम से वहीं पे हम आपको सुनाएंगे, तो सबको दावत दें।